हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमिता ब्लॉग्स में। नई दिन की नई शुरुआत के साथ कर रहे हैं ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से इन खूबसूरत से पहाड़ों से। अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना ही धूप है ना ही बारिश है। अगर इस तरीके का मौसम पूरे दिन में रहे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं। और थोड़ी देर के लिए तो अच्छा रहता है। अभी तो धूप आने के ना बहुत कम आसार लग रहे हैं। तो चलो एक बार सबसे मिल लेते हैं और देखते हैं कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे दादी और पोती दोनों लगे हैं चूड़ियाँ पहनने में। क्या कर रहे हो बेबी, क्या कर रहे हो? दादी की चूड़ियाँ क्यों पहन रहे हो बताओ। और मम्मी भी लगी है अपनी चूड़ियाँ पहनने में। कल हम कहीं गए हुए थे तो मम्मी ने दूसरी चूड़ी चेंज करी थी और आज दूसरी चूड़ी चेंज होने लग गई है। और इतने सारे कल वाले कपड़े रखे हैं मम्मी ने धोने के लिए। आए थे चले गए हैं तो देर। हाँ, अभी तक हमारी मामी आई थी, मम्मी की भाभी आई थी, तो वो लोग चले गए, इसलिए हमारा ना काम में थोड़ा देर हो गया है। देखो पापा की पैजामा कितनी गंदी हो रही, नीचे से मिट्टी लग के। हाँ, वहाँ ना बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, इस वजह से हो गई है। अपने कपड़े मैंने धो दिए हैं सुबह ही। अब मेरे को ना उनको सुखाना है, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है और कपड़े सूखने तो बहुत मुश्किल है। आजकल बारिश में क्या होता है, कपड़े ना सूखे और हल्के हल्के सूखे हम ऐसे ही उनको रख दे तो बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो इसी वजह से पहले मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ। एक साथ सुखाऊंगी, सुखा लूँ मैं। हाँ, उसको नहलाना है, इसको नहलाना है अभी। इसने कल नहीं नहाया, इसने परसों नहाया था। और जहाँ हम कल गए थे ना दीदी लोगों के वहाँ इतना ज्यादा गर्म हुआ था और हम लोग हुए यहाँ ठंडे इलाके के। हमको तो बहुत ज्यादा गर्म हुआ। मम्मी बताओ तुमको कैसा लगा? बाबरे, मेरे तो पसीना ही नहीं सूखा कल दिन भर। हाँ, हम लोग यहाँ ठंडे इलाके के हुए ना, हम लोग तो ठंडे में ही रहते हैं। और हमको क्या होता है कि सुबह शाम स्वेटर की जरूरत भी पड़ती है। मैं भी सुबह स्वेटर पहनती हूँ और मम्मी भी पहनती है और ये भी पहनती है। ये तो कभी कभी शाम के टाइम पे हुडीज वगैरह भी डालती है। और कल ऐसा हाल हो गया, हम लोग उसी हिसाब से गए थे, कपड़े भी उसी हिसाब से पहने थे। मम्मी स्वेटर लेके गई थी ना, मम्मी अपने स्वेटर बैग में रख के लेके गई थी। मैं स्वेटर नहीं लेके गई थी, मुझे पता था चलो ठीक है थोड़ा सहन कर लेंगे, दुपट्टा वगैरह था इसके लिए लेके गए थे, यासी के लिए। और वहां जाते ही पूरा अपोजिट हो गया भाई। वहां इतनी गर्मी थी, हमारा तो पसीने पसीना, मतलब पसीना ही नहीं सूखा, क्या करे हो गई। और मैंने मंदिर में जाके ना इसके अंदर की टी शर्ट खोली, तब जाके इसके बाहर की फ्रॉक इसने पहनी, तब जाके इसको रिलैक्स मिला। बेबी हाय बोलो, हाय बोल। अभी नहीं बोली, इसका मूड नहीं है अभी। उसको एक ही काम है, इन चूड़ी से खेलना। मम्मी इसके पैसे कहाँ गए जो मामी दे के गई थी? इसके ना सारे पैसे गुल्लक में रखने हैं। ये पैसे यासी को भी मामी दे के गई थी। और अभी ना इसके मैं कल वाले पैसे भी निकालती हूँ, सारे पैसे इसके गुल्लक में रखता है ना। यासी के दादा दादी और मतलब इसके पापा सब लोग यही बोलते हैं यासी के पैसे कहाँ रखे, तो मम्मी के सामने सारे गुल्लक में रख देते हैं। मैं लेके आ गई हूँ यासी का ये गुल्लक, जो हमने ना स्टील का बना रखा है। इसमें ताला लगा रखा है, इसके पापा ने लगाया ये ताला, यासी के पापा ने। और इसकी चाबी तो मेरे पास है, मैं इसको खोलती नहीं हूँ कभी भी, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती है कि इसको खोलें। और जब भी हम काउंट करते हैं इसमें कितने हो गए, ये भर ही नहीं रहा है कब से वैसे भी तो। और जब भी हम काउंट करते हैं तो साथ ही काउंट करते हैं। तो आज ना इसके कल वाले पैसे भी इकट्ठे ही रख देते हैं। लो मम्मी, तो देखो गुल्लक कितनी जल्दी पकड़ लिया मम्मी ने, पता है इसमें पैसे रखने हैं। लो कल वाले भी रख लो सारे। हाँ, कल वाले कितने थे बताओ? 500। ये देखा, मम्मी को पता भी है कल वाले 500 थे। और मैंने सब ऐसे ही रखे हैं, मैंने इसके पैसे पता पर्स में भी नहीं रखे, सारे ऐसे ही रखे। इसको पता चल जाएगा। ले बेबी तेरे सारे पैसे। अब देखो इसके हाथ से कोई पैसे लेके दिखा दो, अभी पैसे किसी हाल में नहीं देगी। बेबी दादी को दे दो सारे पैसे। दे दे दे, गुल्लक में रखेंगे। देखो भाग गई, देख वैसलीन दे दिया दादी ने। ले बेबी दादी ने वैसलीन दे दिया, ले ले। एक ही चीज से वो पैसे दे सकते हैं, वैसलीन से। हटाओ उसको, पैसे नीचे उसमें जा रहे हैं। पैर में भी लगा दिया है। बोले वैसलीन खोलो। इधर मम्मी ने सड़क से पैसे पकड़ लिए। मम्मी फट भी जाते हैं इसमें, वैसे करना, थोड़ा सा पतला पतला बना के डालना इसको। थोड़ा सा ले ले, चल ले लो थोड़ा सा। पैसे हैं थोड़ा ज्यादा इसमें, पर इसमें पैसे पता नहीं, इसका ये होल थोड़ा छोटा छोटा है, क्या है। 2 बार ये वाला गुल्लक भर के, मतलब 2 बार नहीं तो 2 बार मम्मी। एक बार खोलना है, ये एक बार खोल दिया ना। हाँ, ये वाला गुल्लक एक बार खोल दिया हमने। ये वाला गुल्लक हमने एक बार तो खोल दिया है। एक बार वो वाला होता है ना जो मिट्टी वाला, वो फोड़ा। उस दिन हमारे निकले थे उसमें 10,000 रुपये निकले थे जो मिट्टी वाला था। और इसमें 6,000 के अराउंड, शायद 6 या 7,000 के अराउंड निकले थे। तो ये मार्च के टाइम पे खोला था शायद ना मम्मी, मार्च के टाइम पे खोला था ये, इसके बर्थडे के टाइम पे खोला था। पर वो भी हमने इसके अकाउंट में जमा कर दिए थे यासी के, और उससे पहले वाले भी अकाउंट में जमा कर दिए थे। तो जितना इसके पापा करते हैं उसके थोड़ा सा और मिला के वो कर दिए थे सारे। अब देखते हैं इसमें कितना होता है।
ये तभी खुलेगा जब इसके पापा घर आएंगे, ये टाइम पे खोलेंगे। पहले पहले ना इसके पैसे बहुत होते थे यासी के, वो मंथली बर्थडे होता था ना, तो मंथली बर्थडे में भी मम्मी लोग इसको पैसे देते थे, भाभी लोग भी सब देते थे इसको पैसे। और अब कोई मेहमान आए तभी होता है, या कुछ फंक्शन हो जाए या कुछ भी हो, मतलब जो पैसे दिए हुए हैं वही इस गुल्लक में रखते हैं इसकी। लाओ मुझे दे दो इसको, मैं रख देती हूँ इसको, मैं फटाफट से रख देती हूँ इसकी जगह पे। मम्मी तुम्हारा यासी के लिए पानी, गीजर में तो कम ही होगा, गीजर होना ऑन था आज। रॉड पे लगा, तुम भी नहाओगे तो मम्मी भी नहाएगी, मैं गीजर ही ऑन कर देती हूँ। हाँ कपड़े तो मैंने धो के डाल दिए हैं। आज मेरी इस वाली सूट से ना इतना ज़्यादा कलर निकला कि पूरे और कपड़े ही गंदे हो गए। मैंने को पहले से ही पता था इससे कलर निकलेगा थोड़ा बहुत, तो मैंने कपड़े तो अलग अलग धोए थे, और जब अभी सुखा रही थी मशीन में तो बहुत ज़्यादा कपड़ों का बुरा हाल हो गया। ये देखो, ये वाइट हैंकी का ना पूरा नक्शा ही चेंज हो गया, येलो हो गई हैंकी वाइट से। एक दो वाइट कपड़े और थे, ये जैसे कि अंडर सेट वगैरह है, ये भी पूरी येलो हो गई है। देखो इसका एक ही काम है, सारे बर्तन फेंकना। क्यों फेंक रही हो बेबी? मम्मी इसको गर्म हो गया होगा तभी तो ऐसे इरिटेट हो रही है। हाँ चलो नाई नाई करेंगे बेबी, नाई नाई, रो मत, नाई नाई करना है, नाई नाई करना, देखो नहीं करना, नाई नाई करेगा बेबी। और आजकल इतनी बिगड़ गई है, नहाने में बहुत ज्यादा रो रही है, और ऊपर से जैसी नहा के आई ना कहती चिज्जी, तो फर्स्ट में इसको ही चिज्जी चाहिए खाने के लिए। उसके बाद इसका आगे का काम होगा, उन्हें कुछ भी नहीं करने देती है, ना कपड़े पहनाने देती है और ना ही कुछ क्रीम वगैरह लगाने देती है। आज चट्टकना मेरा आँखा में ही पीड़, हाँ एक गर्म होगा और ये यार मम्मी कह रही मेरी आंखों में जलन हो रही है कल पसीने से, तो पहले मैं नहाती हूँ। क्या हो रहा है दिखा। हाँ अब फाइनली खाना वाना बन गया। खाने से पहले हम आए हैं यहाँ पे ककड़ी तोड़ने के लिए। क्या बारिश हुई। 3 ककड़ी तो मैंने तोड़ लिए। ये है भाई असली प्योर का पहाड़ी ककड़ी, इसी को बोलते हैं, और हम लोग इसी को खाते हैं। वो खीरे तो खाली मतलब एक टेस्ट करने के लिए होता है, असली टेस्ट तो इसमें होता है ना मम्मी। अभी हमारे कितने लग रहे हैं? और अभी छोटे छोटे लग रहे, थोड़ा 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 और हो सकते हैं इसमें ना मम्मी। हॉल के लिए ये तो पौधे हरी 3-4 तो और हो रहे हैं। तो इसमें से 2 दीदी के लिए भेजेंगे, दीदी देहरादून जा रही, मम्मी सामान इकट्ठा कर रही है, और एक हम खाएंगे इसमें से। अभी तो बारिश के हल्के हल्के छींटे आ ही रहे हैं, और तब तक हम लोग भी खाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं शाम के टाइम पे क्या होता है। थोड़ी देर पहले तक ना मस्त बारिश हो रही थी, रिमझिम वाली बारिश हो रही थी। अभी बारिश अच्छे से बंद हो गई है और थोड़ा सा सूख गया है, आंगन भी सूख गया है। अभी 4 बज गया है, यासी अभी सोई है, मम्मी पापा लोग चले गए हैं दीदी का सामान छोड़ने के लिए। थोड़ा बहुत सामान, थोड़ा बहुत भी नहीं, थोड़ा था ही दीदी का सामान, थोड़ा घर की साग सब्जी थी, तो उसको छोड़ने के लिए मम्मी और पापा दोनों चले गए हैं। और अभी यासी भी सोई हुई है। तो मेरे को एक चीज़ याद आ गया, मतलब बात करते करते ना, मैंने मम्मी लोगों के कपड़े दोबारा से सुखाए थे। मम्मी ने कपड़े ऐसी छत में डाल दिए थे, बारिश शुरू हो गई, अब कपड़े गीले थे तो उनको कहाँ रखते। मैं वापस से लेके आ गई थी मशीन में, और वो तब से मशीन में ही पड़े। पहले तो मैं इनको ही डाल देती हूँ। कपड़े तो मैंने सारे सूखने के लिए डाल दिए हैं, अब सूखेंगे तो क्या, अभी से तो कोई धूप तो आने वाली है नहीं, थोड़ा सा हवा लग जाएगी। बारिश तो कम ही हुई थी, अब बारिश ज़्यादा नहीं हुई थी। कुछ जगह ऐसी है ना जहाँ पे फिर भी पानी अटक जाता है। ये सारा पानी ना यहाँ से निकाल देती हूँ पहले। यहाँ का पानी तो मैंने सारा साफ कर लिया है। अब चलते हैं छत में, छत का पानी भी थोड़ा निकाल देती हूँ, अगर छत में पानी अटका होगा तो। वैसे मैंने देखा तो नहीं, देखते कितना पानी अटका हुआ है। और आज यासी कितने बजे सोई थी? आई थिंक 1 या 1:30 बजे के आसपास सोई थी। 1:30 बजे तो हमने खाना खाया था, उस टाइम से सोई थी, अभी तक नहीं उठी है। बहुत रेयर चांस होते हैं जब यासी इतनी देर तक सोती है, वरना वो 1 या 1.5 घंटा सोती है। छत में भी थोड़ा बहुत पानी रुका हुआ है, तो मैं इस सब को भी फटाक से साफ कर लेती हूँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आजा, उठ जा, रो मत रो मत। जोर जोर से रो रही ना, मैं बाहर से भाग के आई। यासी के उठते ही यासी के 2 दोस्त यासी से मिलने के लिए आ गए। ये हैं दोनों। बताओ अपना नाम। मेरा नाम रिया है। मेरा नाम कशिश है। कशिश और रिया दोनों यासी के बेस्ट फ्रेंड हैं, दीदी है यासी की। यासी हाय बोल इनको। हाय। ये अभी दुकान गए थे, वहां से मैगी लेके आए हैं, अब इनको घर जाके मैगी खानी है। तो तुम लोग जाओ। यासी देख बेबी, तो मैं आ गई हूँ खेत में, जाना है यहाँ से। ये तिमिल काटना है, हम तो इसको तिमिल बोलते हैं, वैसे ये है अंजीर का पेड़। तो उसमें से मेरे को आज सारा ये तिमिल के पत्ते काटने हैं, और इसको फिर वहाँ उधर पड़ोस में छोड़ के आएंगे। और मम्मी लेके आ रही है दराती। मेरे बुआ लोग पड़ोसी तो हुई, मतलब बुआ लोग हुए, भाभी लोग, उनके वहाँ छोड़ के आ रहे। मम्मी बोली बुआ लोग बोल अच्छे से। हाँ तो बुआ लोगों के वहाँ छोड़ के आ रहे हैं, पड़ोस में ही है वो, इसलिए मैं पड़ोसी बोल देती हूँ बार बार। तो दराती मम्मी लेके आगे धाल लगा के, अब मैं चढ़ती हूँ पेड़ में,
और काटते हैं उसको। इसके पिछले साल मैंने नहीं काटा था, आज मैं इसको दूसरी बार काटता हूँ। उससे पहले साल काटा था ना मम्मी? उससे पहले साल मैंने काटा था ये। ठीक है, मैंने सिर्फ 10 मिनट में काट दिया भाई, सब ऐसा बना दिया ये। कि हमारे हैं 2 या 3 खेत, जितने भी हैं वो सारे सब्जियों के खेत हैं। और ये जब ऊपर से हो जाते हैं ना बड़े बड़े पत्ते, तो इसके नीचे जब छाया होती है तो उसमें सब्जी नहीं होता है, इसलिए हमको ये काटना पड़ता है। तो हम इसको हर साल ही काटते हैं। फिर इसमें इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते आ रखे हैं ना मम्मी, इतने बड़े चौड़े चौड़े पत्ते आ रखे हैं। 1-2 दीदियों ने बोला ऐसा कि गाय बादलो, इससे अच्छा तो सारी घास तुम और लोगों को वहाँ छोड़ के आते हो। तो वो लोग नहीं है, मम्मी ने बोला तो बोलती क्यों नहीं है, तो वो लोग नहीं है, वो हमारी बुआ लोग हैं, भाभी लोग हैं। हम वहाँ से दूध भी लाते हैं, जब उनकी गाय दूध देती है तो उस टाइम पे दूध लेके आते हैं। और जो खेतों में गोबर होती है, सबसे मेन तो खेतों के लिए गोबर ही है, सब्जी के लिए सबसे मेन जो है वो गोबर है, तो हम उनके वहाँ से गोबर भी लाते हैं, इसलिए सारी घास वहीं छोड़नी पड़ती है। और भाभी कुछ ना कुछ काम करते रहती है, उनका काम बहुत है, 2 गाय हैं, इसलिए घास मैं छोड़ के आती हूँ, मेरा थोड़ा घूमना भी हो जाता है। इतनी सी ही बात है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वहाँ क्यों छोड़ के आते हैं। और हमारा गाय पालना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 या 3 खेत हैं, और ना ही इतनी जगह है कि हम गाय पाल सके, उसको अच्छे से देखभाल कर सके। अगर हमने गाय पाल लिया और उसको अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाए तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ सभी की गाय हैं, दूध भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो बस इतना ही है। और अपने खेतों की सफाई के लिए घास काटनी ज़रूरी है ना मम्मी? हाँ फिर हाँ, ऐसे है। मम्मी का कहना है कि खेत और ये खेत में ज़्यादा घास नहीं होनी चाहिए, उससे चूहे खेत में आएंगे और गंदगी ज़्यादा खेत में फैलेगी, और खेत खाली भी नहीं रहने चाहिए। अब दोनों के लिए हमें खुद करना पड़ेगा, तभी होगा ना मम्मी? हाँ फिर हाँ, ऐसा है। मम्मी जो मम्मी कहती है वही मैं बोल रही हूँ आपसे। चलो मैं छोड़ के आऊँ? हाँ फिर लो। तो मैं चलती हूँ सीधे इसको छोड़ने पड़ोस में, मतलब भाभी के वहाँ, फिर वहीं से एक चक्कर में घूम के आऊँगी, ठीक है? और ये रखना सर में बहुत ज़रूरी है। देखो कितना गंदा भी हो रखा है, और क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ रखी जाती है तो मिट्टी की चीज़ें, वो गंदा तो होगा ही। और इसके सपोर्ट के बिना तो हम ले ही नहीं जा पाएंगे। हम लोग तो सर में ही रखते हैं सारा अपना वजन, जितना भी होता है घास घूस का। जल्दी आ, वापस घर जाओ, सीधे जाओ। परसों मैं इसको लेके गई और ये ऊपर ही रह गया, इसकी वजह से मुझे डांट खानी पड़ी घर में। पापा लोग के यहाँ से मैंने डांट खाई। पापा इसको दोबारा ढूंढने के लिए गए ऊपर। जाओ, कैसे देख रहा है पीछे को, जल्दी जा। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, पापा इसको लेकर के लिए वहीं ऊपर ही गए थे। उस दिन खूब मार खाया इसने, डंडे ही डंडे। अगर एक बार बोल देना आजा तो सीधे आ जाएगा। डैनी आ। मैं आ गई हूँ अपने घर से कम आधा 1 किलोमीटर दूर। इससे ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे साथ में डैनी भी है, और ऊपर साइड को ना बहुत सारे और भी कुत्ते रहते हैं, और कुत्ते तो कुत्ते को देख के आते ही हैं, मुझे डर लगता है उस टाइम पे। तो मैं कोशिश करूँगी मैं हर वीक में वीडियो लाऊँ। मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाया था, इस वीक मेरा वीडियो आज का बन गया है, तो मैं यही कोशिश करूँगी। वैसे शॉर्ट वीडियो तो मेरा 10 बजे आता ही आता है, और लॉन्ग वीडियो भी मैं हर वीक में डालने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।